Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र नंबर 27। तो सूत्र नंबर 27 में नारद मुनि जी यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उनको अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नम्रता बहुत अच्छी लगती है उनको। तो ये नम्रता हमारे में होनी चाहिए और अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार असुरी गुण है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कहते हैं आगे, everyone should acknowledge that the Supreme Lord has given him whatever opulence he has। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको जो भी ऐश्वर्य मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, चाहे जो भी हो, जितना हो, whatever prowess, जो भी हमको शक्ति, जो भी धन, जो भी रूप, जो भी यश, जो भी ज्ञान, जो भी हमारे पास है, सब कुछ जो है उस भगवान की देन है और उसमें हमको बिल्कुल भी अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जब हमको भगवान की कृपा भी जब प्राप्त होती है भक्ति में, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा कुछ नहीं। तो हम लोग कभी कभी जब बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो रूटीन से हटकर हम लोग जब थोड़ा सा अच्छा भक्ति करते हैं, सिंसियरली भक्ति करते हैं, सिंसियरली भगवान को याद करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कभी कभी वो अपना कृपा हम पे बरसाते हैं। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोगों को वो एक ट्रांसेंडेंटल फीलिंग आता है हम लोगों को, कभी कीर्तन सुनने में, कभी कीर्तन करने में, कुछ बोलने में। तो भगवान का ये कृपा होता है, ये नहीं कि मैंने अपने, देखो मैंने कितना अच्छा भक्ति किया है इसके वजह से ये सब जो है हो रहा है। नहीं, ये जो भी है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है। आगे कह रहे हैं, समटाइम्स व्हेन अ डिवोटी डिस्प्लेस प्राइड, कभी कभी कोई भक्त जब अहंकार प्रकट करता है तो भगवान उसे स्वयं पर्सनली उसको दबा देते हैं। सो नाइस, मतलब भगवान कितने पर्सनल है, मतलब अगर उनके कितने इतने सारे ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड में इतने सारे भक्त हैं, तो वो कोई ऐसा उनको भौतिक रूप से कंट्रोल करना है तो उनका शक्ति है, शक्ति छोड़ते, लेकिन वो अपने किसी भक्त में वो ये बुरा गुण देखते हैं, अवगुण देखते हैं अहंकार का, तो वो पर्सनली उसको उसका नाश कर देते हैं। और जैसे ये रासलीलाओं में हुआ था, तो रासलीला में कुछ गोपियों को लगने अहंकार हो गया था कि हम बहुत ही भाग्यशाली है, हम कितने जो है हम लोग महान है कि हमारे साथ भगवान कृष्ण है। तो जब उनको पता चला भगवान कृष्ण को, तो तुरंत जो है वहां से वो गायब हो गया। उनका जो ये झूठा अहंकार था उसको उन्हें तुरंत तोड़ दिया उनका। फिर आगे कहते हैं, द मोर पावर वन हैज, द मोर वन इज लायबल टू बिकम पफ्ड अप। तो जितना मनुष्य के पास शक्ति होगा, जितना कोई ऐश्वर्य होगा, उतना ही चांसेस है कि उतना वो अहंकार हो जाता है। जैसे बहुत कोई सुंदर है, कोई बहुत ज्यादा हैंडसम है, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी है, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसमें अहंकार आता है। जैसे हम लोग देखते हैं रावण इतना शक्तिशाली था तो उसको अहंकार था। फिर चक्र को अहंकार हो गया, जैसे हमने देखा हनुमान जी का कल उसमें देखा था।
तो अहंकार आने का चांसेस होता है। जितना ज्यादा शक्ति होता है उतना ही अहंकार आने का चांसेस होता है। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम लोग को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक हम लोग को समझना चाहिए भगवान की देन है, ये भगवान की धरोहर है। इसको हम लोग को ये भगवान का कृपा समझ के जब इसको यूज करेंगे हम लोग, जो भी ज्ञान है, जो भी ऐश्वर्य है, तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है कुछ टाइम के लिए मेरे शरीर के साथ आया है, शरीर के साथ चला जाएगा। तो ऐसा जब हम लोग एटीट्यूड रखेंगे तो हम लोग में कभी अहंकार नहीं आ सकता। फिर आगे कह रहे हैं देवता जैसे इंद्र और ब्रह्मा जी हैं, कभी कभी वो अहंकार में आ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान कितने महान हैं। और एक बार इंद्र भगवान कृष्ण से उसे ईर्ष्या होने लगी और वो वृंदावन वासियों को दंड देने के लिए उसने भारी वर्षा करी, जो हम लोग को पता है हम कि कितना भारी वर्षा किया था और भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा था। तो भगवान ने सारा पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के सारे ब्रजवासियों की रक्षा तो कर दी। और ये जब इंद्र ने देखा तो उसको जो था उसका गलतफहमी दूर हो गया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो वो जब उनसे पर्सनली आया उनसे क्षमा मांगने के लिए, और फिर इंद्र कहने लगा, इंद्र का डायलॉग है, इंद्र कहता है इस भौतिक जगत में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं मेरी तरह, जो अपने आप को भगवान समझते हैं या सब कुछ समझते हैं, लेकिन आप इतने कृपालु हैं कि बिना उन्हें दंड दिए, उनके जो अपराध है उसको बिना दंड दिए आप उनका अहंकार तोड़ देते हो। तो कितना अच्छा भगवान का गुण है। ऐसा नहीं, कभी कभी जो है एक भक्त दूसरे भक्त से नाराज हो जाता है, अरे ये क्या कर रहा है, बट भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे कि वो उस उद्दंडता को नहीं देखते हो, वो बिना दंड दिए वो हाँ ये जो अहंकार कैसे हटाना है वो उसका प्रयास करते हैं, और वही किया। Your device means so that false prestige is subdued and they can know that you and no one else a supreme personality of Godhead। तो आप ये झूठा अहंकार तोड़ देते हो और उनको ये याद दिला देते हो कि सिर्फ आप ही भगवान हो। तो ये कृष्णा बुक से है। चैतन्य महाप्रभु ने भी जो दीन भाव है उसके ऊपर जोर दिया है। जिनको भगवान का नाम लेना है उसको हमेशा दैन्य भाव में रहना चाहिए, जो शिक्षकाष्टकम की तीसरे श्लोक में आता है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया हरि। तो इसका मीनिंग क्या है? तृण, तृण यानी घास का टुकड़ा। हम लोग गार्डन में जब चलते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो कितने लोग आते हैं उसके ऊपर घास के सर पे पांव रखते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं, पता नहीं क्या क्या गंदगी डालते हैं। लेकिन कभी किसी घास को टुकड़े को देख रहा है, ओए ये क्या कर रहा है, क्यों थूक रहा है, क्यों पांव रख रहा है? नहीं, वो कभी नहीं बोलता। वो हर जो है हर चीज सहन करता है। वैसे ही हमारे साथ भी जब हो कोई हमारे सर पे पांव रखे तो उसको हमें अपना अहंकार नहीं दिखाना है। यस, ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और तरोर इव सहिष्णुना, और जो पेड़ होता है तरोर, तरु के समान हमको सहिष्णु होना चाहिए। हमको बिल्कुल भी हम लोगों को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग, जैसे प्रभुपाद कई बार बोलते हैं, कई महाराज लोग भी एग्जांपल देते हैं कि कभी कभी मतलब हम लोग देखते हैं जंगल, आई थिंक ये श्याम रसिक प्रभु जी ने भी एग्जांपल दिया था गीता अध्ययन में कि जंगल में हम लोग देखते हैं जो लकड़हारा है वो लकड़ी काटने जाता है, तो कभी कभी इतना बड़ा पेड़ होता है वो काट काट के थक जाता है, तो वो उसी पेड़ की छाया में फिर बैठ जाता है, थोड़ा आराम करता है और उसी का फल लेता है, उधर खाता है थोड़ा पेट भर के। फिर जब उसका पेट भर जाता है तो फिर उसी को काटना शुरू करता है। तो पेड़ भी एक जीव है, तो वो चाहे तो मतलब उसके ऊपर गिर के उसको मार सकता है कि तूने साला मुझे काट दिया और अभी मेरे ही पेड़ की मेरे ही छाया में सो रहा है, मुझे मेरे ही फल को खा रहा है, तो ही कैन डू दैट। बट नहीं, वो सहन करता है, बोले ठीक है तुमको जो करना है करो। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तृण के समान या पेड़ के समान तरोरिव सहिष्णुना, हम लोगों को सहिष्णु होना चाहिए। और अमानी न मान देना,
अमानी, हम लोगों को अमानी होना चाहिए। कोई हमको प्रणाम करे नहीं करे, कोई हमको रिस्पेक्ट दे नहीं दे, हम लोग को दूसरों को रिस्पेक्ट देना है। और ऐसा करेंगे तो ही हम लोग सही कीर्तन, हम लोग जो है कीर्तनिया सदा हरि ही, हम लोग हमेशा कीर्तन कर पाएंगे। ये आता है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.31 में। तो इसका ट्रांसलेशन है, जो अपने आप को तृण से भी, घास से भी नीचे समझता है, तुच्छ समझता है, जो पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु है, सहन करने वाले हैं, जो कोई मान की अपेक्षा नहीं करते और हमेशा दूसरों को आदर देने के उत्सुक रहते हैं, वही लोग हमेशा भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। Vaishnavas offer respect not only to the Supreme Lord and his direct representatives, but to all living beings. तो वैष्णव जो है, वैष्णवगण न सिर्फ भगवान को और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको आदर देते हैं, लेकिन जितने जीव हैं प्रत्येक जीव को वो आदर देता है। जो भक्ति में जितना ही आगे अग्रसर होता है वो उतना ही नम्र होते जाता है। अगर हमारे में नम्रता नहीं है तो वी शुड अंडरस्टैंड इस लाइन के बेसिस पे कि हम लोग अग्रसर नहीं हो रहे, हमारे में अहंकार है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। कभी कभी हम लोग पूछते हैं ना, क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ इतने साल से, क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ? तो दिस इज द आंसर। हमारा अहंकार कम हुआ है, हमारा जो अमानी जो भाव है, अमानी यानी बिना मान की अपेक्षा की दूसरों को मान देना, ये अगर भाव बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं हम अमानी है। द ग्रेटेस्ट डिवोटी, जो सबसे बड़े भक्त हैं या महाभागवत है, वो हर किसी को भगवान का दास के रूप में देखते हैं। जैसे मैं पहले भी कई बार बोला कि परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद महाराज वो एक बार अपने लेक्चर में कह रहे थे कि नारद मुनि जी ऐसे भागवत है, वो जब कंस को भी देखते थे कंस को भी दंडवत प्रणाम करते थे। तो ये एक महाभागवत का लक्षण है कि वो हमेशा जो है हर किसी में वो हर यानी मतलब भगवान के दास के रूप में देखते हैं। वो भले उसका शत्रु हो या कोई असुर हो या कुछ भी हो, तो वो हमेशा एक महाभागवत जो है हमेशा उसको कृष्ण के दास के रूप में देखता है। फिर आगे कहा गया, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अंत लीला 20.25 में, ऑल्दो अ वैष्णव इज मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सन इज प्राइडलेस। यद्यपि वैष्णव जो है सबसे महान है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होता और वो हमेशा दूसरों को मान देने के लिए तैयार रहता है, ये जानते हुए कि हर किसी में भगवान वास करते हैं। और हम लोग को पता है भगवान कैसे वास करते हैं हर किसी में। कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ हर किसी में भगवान वास करते हैं? तो परमात्मा हम लोग जानते हैं, परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो परमात्मा जो है वो हर किसी में स्थित है, और जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो इट इज टू दैट पर्सन। आज एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें हिज ग्रेस शुभ कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो वो उस व्यक्ति के पहले उसके अंदर जो भगवान है, जो परमात्मा है, उसको वो सुनता है, उसको देते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब किसी को गुस्सा आता है तो हम लोग को पहले सोचना चाहिए मैं ये बोलूं नहीं बोलूं, और हम लोगों को प्रणाम करने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। हम लोग जैसे ही हम लोग कोई मिलता है हम लोग उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाम वो व्यक्ति के पहले जो भगवान है वो उसको सुनते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी एबल टू डू दैट। तो बहुत अच्छा ये एक पैराग्राफ में पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। तो मैं रुकता हूँ, किसी को कोई पॉइंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली ना एक काफी दिनों से मन में ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग ये तृणादपि सुनीचेना, ये जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का श्लोक, वो हम लोग
किस पे अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता में भी बोला है कि जो अतिरेकी जो है, प्रभु you're on mute. वो सॉरी सॉरी, तो मैं अभी तक जो बोला कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? सॉरी यार। ओके नहीं लास्ट का आई थिंक लास्ट का एक दो लाइन नहीं सुना, बाकी सुन पा रहे थे हम लोग। ओके, तो हम लोग जब देखते हैं कि अतिरेकी जो बोला गया है कि ये लोग अतिरेकी है, 6 प्रकार के जो लोग हैं, मतलब पत्नी ये करने वाले, आग घर को आग लगाने वाले, विष पिलाने वाले, ऐसे लोगों को मारना बुरा नहीं है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कौरव को लोग था, उनको मारना बुरा नहीं था, गलत नहीं है। तो हम लोग तृणादपि सुनिचे न कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे अतिरेकी बोलना है, कहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन है, कहाँ पे हम लोग को किस भाव में रहना है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगेन मैं बोलता हूँ दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें है कि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, कि यहाँ पे जो है ये अतिरेकी है, जैसे आतताई है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है। तो जैसे अगर हम भगवत गीता भी देखें हम लोग, तो अर्जुन भी बोलता है ये कि आतताई है, भले ही आतताई हो लेकिन मैं इनका वध नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल इमोशन। एक वैष्णव जो है वो हमेशा, भले वो आतताई हो, वो कभी उसको हर्ट नहीं करना चाहेगा। और जैसे एक एग्जाम्पल मतलब कई वैष्णव लोग देते हैं कि एक बार एक साधु जो है वो नदी किनारे से गुजर रहा था, तो उसने एक खेकड़े को डूबते हुए देखा, तो सॉरी बिच्छू को डूबते हुए देखा। तो उसने तुरंत वो बिच्छू को उठा लिया, लेकिन जैसे ही उठाया तो बिच्छू का आदत है, उसने डंक मारा, तो जैसे ही डंक मारा इट्स वेरी पेनफुल, वो तुरंत हाथ से गिर गया। तो जैसे ही बोला फिर डूबने लगा, तो फिर वो साधु ने उठा लिया। तो ऐसा मतलब कई बार हो गया ऐसा। तो एक आदमी देख रहा था, बोलता अरे तुम पागल है, ये बिच्छू तुमको डंक मार रहा है, तुम उसको बार बार उसको तुम पानी से उसको बचा रहा है। तो बोलता है डंक मारना उसका स्वभाव है और उसको बचाना मेरा स्वभाव है, तो उसके कारण मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस थिंग कि एक वैष्णव जो है नेचुरली ही इज वेरी ना सोबर, मतलब उसको मतलब मान ही न मान देंगे, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। वो एक इसका भी पेड़ का भी एग्जांपल देखा हम लोगों ने, वो पेड़ भी ऐसे ही है। पेड़ जो काटने के लिए आता है उसी को छाया देता है। एंड इवन युधिष्ठिर महाराज भी हम लोग देखते हैं, अजात शत्रु, तो ही इज नेवर ना क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया है, द्रौपदी के साथ इसने इतना वस्त्र हरण करने का इतना घिनौना कार्य किया है तो मुझे इसको मारना चाहिए, नहीं। तो बेसिकली ही विल ऑलवेज बी सोबर कि नहीं, मुझे मतलब ये काम नहीं करना है। जो मेरे साथ हो रहा है ही विल ऑलवेज थिंक ये जो भी बुरा हो रहा है इट इज माय प्रीवियस जन्म का कर्म है, मेरे पिछले जन्म के कर्म है, तो आई शुड सफर। और भगवान का कृपा है कि ये मतलब 1000 गुना होना था, ये एकदम थोड़ा डाइल्यूट करके भगवान ने मुझे थोड़े से इसमें बचा लिया मुझे। तो दैट इज हिज जनरल टेंडेंसी, तो दैट इज हाउ ही शुड बिहेव इन जनरल। और अगर हम लोग अर्जुन का केस देखें तो जब स्पेशली भगवान का इंस्ट्रक्शन मिलता है, बोलते हैं नहीं मेरा इंस्ट्रक्शन है तुम इनको मारो, तो देन इन दैट केस अर्जुना रिटेलिएटेड। तो उनके पास तो साक्षात भगवान थे, तो मतलब ही फॉट फॉर दैट। बट हमारे पास ऐसा मतलब कुछ सहूलियत नहीं है कि भगवान साक्षात आके बोलेंगे कि ये आदत आई है तुम इसको मारो या इसको मत मारो। या तो इन जनरल वी शुड फॉलो द शास्त्रास, वी शुड फॉलो एटिकेट्स की जो एक वैष्णव का बिहेवियर है कि भले जो भी हो जाए, मतलब आई हैव टू बी सोबर। मुझे मेरा अपमान हो रहा है
या जो भी है, तो आई हैव टू सफर, मुझे इसको सहन करना, दैट इज इन जनरल वी हैव टू फॉलो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर हम लोग को थोड़ा सा ऐसा देखना पड़ेगा कि एक ब्राह्मण का जो कैटेगरी है कि वो लोगों को हर बार माफ करता है, फिर जो क्षत्रिय है उसको तो लड़ाई करनी पड़ेगी, तो वो तो सबको माफ करने के हिसाब से अगर बैठेंगे तो राज्य पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो एंगल से भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि और दूसरा भी पॉइंट था कि हम लोग देख रहे थे पहले स्कंद में जो बीच में एक श्लोक का मैंने जब पढ़ा था कि वहां पे वो प्रभु जी बताते हैं ना कि जो मतलब परपेट्रेटर जो रहता है उनके बारे में भी अगर हम लोग किसी को कंप्लेन करेंगे कि उसने मुझे तकलीफ दिया तो वो भी पाप है एक तरीके से। तो वो भी अपने को चुपचाप बैठना है, क्योंकि वो धर्मराज और वो जो पृथ्वी माता है उस पे उतना तकलीफ होता है तो भी वो परीक्षित महाराज को वो कली का नाम नहीं बताते। तो ये भी हम लोग ने देखा था। तो फिर हम लोग को मतलब ये देखना है कि मतलब जो क्षत्रिय है जो देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट जो आर्मी के में काम कर रहा है, तो ही इज सपोज टू फाइट, वो उसको करना है। फिर आतताई या फिर जो भी ये उनसे ये करना है। और फिर ब्राह्मण लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लगे तो ही हैज टू दे हैव टू ये मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो हम लोग को फिर ब्राह्मण समझ के खुद को सरेंडर करके जो भी हो रहा है सहन करना है। और फिर तो मतलब ये ऐसा करना है कि मतलब कि जो क्षत्रिय है वो फाइट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली इफ वी सी, अगर हम लोग देखें तो ये जो चतुर्वर्ण है वैष्णव इनके ऊपर है। मतलब वैष्णव जो है, वैष्णव इज इवन बियॉन्ड, वो ब्राह्मण के भी ऊपर है, इज मोर रिस्पेक्टेबल देन ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भी कभी कभी जो है गुस्सा करते हैं। हम लोग देखते हैं दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, और कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो अष्टवक्र मुनि थे, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन जब उनको वो हंसने लगा, वो उनका ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चाल देख के तो उन्हें श्राप दे दिया। तो इवन ब्राह्मण इज गेटिंग एंग्री। और इवन हम लोग शील सनातन गोस्वामी थे जो मेडिटेट कर रहे थे भगवान की लीलाओं पे, और तब एक ब्राह्मण गुजर रहा था, एक कुबड़ा ब्राह्मण। तो वो तो आंख बंद करके लीला देख रहे थे, लेकिन वो भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो मजाक चल रहा था वो देख के हंसने लगे। तो ब्राह्मण को लगा मुझे देख के हंस रहे हैं, तो उनको भी बुरा लगा। उसके वजह से वो हम लोग मालूम है वो एपिसोड हुआ था वो। तो माय पॉइंट इज कि इवन ब्राह्मण या क्षत्रिय ये जो है दे आर फार बिलो। एंड अगेन इसमें हम लोग को ये देखना है कि अगर कोई क्षत्रिय अगर है तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुण एंड कर्म, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। कोई ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो क्षत्रिय कुल से हूं तो मैं किसी का वध कर सकता हूँ। वो उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है। ही में भी बाई क्वालिटी वो ब्राह्मण हो सकता है या शूद्र हो सकता है। सो कलयुग में जैसे कहा जाता है कलो शूद्र संभव, हर कोई शूद्र ही है। कलयुग में कोई ये नहीं बोल सकता मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ। भाई इन कलयुग बाई बर्थ एवरीबडी इज शूद्र। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है प्रभुपाद जी की कृपा से, वी आर ऑल फॉर्चुनेट कि प्रभुपाद की कृपा से हम लोग वैष्णव बने नहीं है, हम लोग वैष्णव बनने के उस मार्ग पे निकल पड़े हैं। तो कितना हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हम लोग ये जो भी शास्त्रों में दिया है कि वैष्णव के गुण कितना फॉलो कर सकते हैं, वो बेसिस पे we will keep moving ahead in the spiritual path. So we have to understand कि ब्राह्मण से भी ऊपर है वैष्णव, एंड हम लोगों को वो पोजीशन अचीव करना है, तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जो है मतलब वैष्णव से बहुत प्रसन्न होते। तो वी हैव टू ट्राई टू रीच टू दैट गोल एंड वी हैव टू डेवलप। फिर ऐसे खाली कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं ब्राह्मण, जैसे श्यामरसिक प्रभु बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं डॉक्टर हूँ, दूसरों ने आपको बोलना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर है। वैसे ही हम लोग ये नहीं बोल सकते मैं भक्त हूँ, मैं प्योर डिवोटी हूँ, नहीं।
दूसरे ने बोलने दो आपको कि ये डिवोटी है. सो वी कैन नॉट सेल्फ अक्लेम कि मैं तो भक्त हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या मैं हूँ. या इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन अवर गुण एंड कर्मा, एंड उसको भी पार करके वी हैव टू ट्राई टू फॉलो वैष्णव धर्म को हमको पालन करना है. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. अभी आपने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था. तो प्रभु जी फिर इस पे हम लोग एक तो मतलब देख सकते हैं मतलब कि जो आर्मी में काम करते हैं वो तो क्षत्रिय माना जा सकता है ना, क्योंकि वो तो कर्म से क्षत्रिय लोग हैं. लेकिन ठीक है, वो पॉइंट अलग है. तो प्रभु जी फिर हम लोग दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग किसी और को, हम लोग को ये भी नहीं करना है, राइट? हम लोग को किसी के बारे मतलब कोई आदमी बुरा भी रहेगा तो भी वो बुरा है करके हम लोग को नहीं बोलना चाहिए. मतलब कि मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को किसी को हर्ट नहीं कर, लेकिन नेहरू ने जो देश के लिए खिला जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो वो भी हम लोग को नहीं बोलना चाहिए कि आदमी ने ऐसा बुरा किया, या फिर औरंगजेब ने ऐसा किया, वो बुरा किया, तो वो भी हम लोग को नहीं बोलना चाहिए ना प्रभु जी? या इन ट्रू सेंस इट इज ऑल डिजाइंड. वो ऐसा नहीं है कि नेहरू ने किया. एक्चुअली इट वाज, वो कलयुग का पतन होने के लिए वो सब होना ही था. जैसे औरंगजेब ने इतने लोगों को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाए, या मुगल जो आए उन्होंने इतने लोगों को कन्वर्ट किया. तो ये बोलना कि वो किया, एक्चुअली इट वाज ऑल प्लान. ये कर्म जो था, मतलब कलयुग का जो था एक वो गुण है, वो पतन कराते रहता है. तो अगर ये सब नहीं होता तो फिर वो हम लोग फिर सतयुग के समान ही रहता था. बट कलयुग का काम है, उसको एक्ट करना है, तो ही मेक्स एवरीथिंग गेट डन. और ये सब भगवान का ही पास टाइम है, सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ऐसा. तो इन ए ट्रू सेंस वी कैन से या इट इज, किसी को ब्लेम करना, जैसे हम लोग भागवतम में भी देखा, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं हम लोग. तो एज ए वैष्णव, या ये मेरा कर्म है, मुझे सहन करना है, बस. दैट्स द ओनली थिंग वी शुड डू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए पूछा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज बॉडी में खुद के स्वभाव में लाना पड़ेगा कि हम लोग खुद की गलती भी दूसरे पे थोपते हैं, और खुद खुद में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी दूसरे पे डालते हैं. वो तो सबसे पहले बंद करना है. और अगर किसी ने सही महीने में प्रॉब्लम क्रिएट किया भी होगा तो भी ये अपनी गए जन्म का कर्म है, उस हिसाब से भगवान ने प्लान किया है और अपने को ये सहन करना है, ये करके छोड़ देना पड़ेगा ना प्रभु जी? मतलब किसी को कभी भी ब्लेम नहीं करना है. करेक्ट करेक्ट. या ओके प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच. कोई अपना इंसल्ट करता है तो या इट ओके, मतलब पिछले जन्म में मैंने इसका कुछ इंसल्ट किया होगा तो इसके लिए अभी ये मेरा इंसल्ट कर रहा है. तो इन ट्रू सेंस हम लोग को वो करना चाहिए. बट प्रैक्टिकल जब ऐसा इंसल्ट होता है तब हमारा रिएक्शन क्या है, दैट डिसाइड्स कि मतलब वो पॉइंट जो है वो हमारा टेस्टिंग पीरियड है हम लोग का. तो हाउ वी रिएक्ट इन दैट ना, वो जो सिचुएशन है, वो सिनेरियो में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. फिलोसफी हम लोग बोल सकते हैं, बट एक्चुअल जब होता है तो देन हाउ वी रिएक्ट. जैसे एक प्रभु थे, अतुल कृष्ण प्रभु, जो मायापुर में जो MIHE का जो भक्ति शास्त्री है उसके मतलब वो पढ़ाते हैं. तो वो ही सेड कि जब मतलब एक ऑरेंज है, तो ऑरेंज को जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा, जस्ट आस्क है. तो सबने बोला ऑब्वियसली ऑरेंज ही निकलेगा. कोई मैंगो है, मैंगो को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, बोले मैंगो जूस ही निकलेगा. बोले वैसे ही ये जो कर्म है ये हमको निचोड़ते हैं, और उस टाइम पे जो हमारा रिएक्शन होता है दैट इज व्हाट वी आर. हम लोग जब क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जो वैष्णव है ही विल बी सोबर. ओके ठीक है, चलो आई हैव टू सफर, तो मुझे सहन करना है. तो एक जो है ना, मतलब वैष्णव से हम लोग से यही मतलब उसके सिचुएशन में ही विल एक्ट जो है वही, जब उसको कितना भी निचोड़ो वही निकलेगा, उसका स्वीटनेस निकलेगा. लेकिन जैसे कोई कड़वा फल है तो उसको जब निचोड़ेंगे तो कड़वाहट ही निकलने वाला है. तो that scenario is very very important, and how we behave in that scenario decides whether I am improving or not.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत टफ भी है फॉलो करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, क्योंकि जब इंसल्ट होता है तो उसको पी जाना इट्स रियली वेरी, यू नीड लॉट ऑफ, है ना, प्रैक्टिस। मतलब अमानी वाला, जो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी, इट्स वेरी वेरी, बट इसको मतलब इन इन मटेरियल सेंस, बट इन स्पिरिचुअल सेंस यू कैन से, हम लोग जैसे अगर किसी अपने डिवोटीज को देख रहे हैं, कोई गलत कर रहा है तो वी शुड रेक्टिफाई हिम। रेक्टिफाई इन द नॉट द सेंस, ओए ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, नॉट इन दैट सेंस, वी हैव टू बी हम्बल। अरे प्रभु प्लीज, आप जो कर रहे हैं मुझे लगता है इट इज नॉट करेक्ट, प्लीज डोंट डू दिस। शास्त्र में ऐसा नहीं है, या वेदों में ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ऐसा नहीं बोलते हैं। सो दैट करेक्शन, उस टाइम पे हम लोग को ह्यूमिलिटी नहीं दिखाना है, अरे जो कर रहा है इसको बोलने दो, नहीं। दैट टाइम इट इज आवर ड्यूटी कि वी हैव टू रेक्टिफाई हिम, प्रभु यू आर रॉन्ग। एंड वो भी इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ सिचुएशंस कि आपका उसका रिलेशन कैसा है। वो आपका सुनता ही नहीं है, उसको आप बोलेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो दैट क्लोजनेस शुड बी देयर कि हाँ, मैं अगर इसको बोलता हूँ कुछ तो ही विल लिसन टू मी। इन दैट सेंस यू कैन टेल हिम, बट अगेन इन स्वीट टोन विच ही कैन अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं मतलब गुस्से में आके, अरे पागल तेरे को आता नहीं कुछ भी मूर्ख जैसा काम, नहीं, नॉट इन दैट, इन a sweet way. What you are doing is, we are not chastising him, we are trying to correct. हम लोग नहीं चाहते कि उसका पतन हो, कि if he is doing wrong और उसको नहीं रोकेंगे, we will also be a part of that chain। ये तुमको पता था, तुमने देखा नहीं, तुमने कुछ बोला नहीं, तो we are also partly responsible if we are not correcting someone in spiritual sense। Materially वो कितना भी कुछ भी he is doing, good or bad, we should keep mum। I think now this makes clear। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली आपने पहले से आपने काफी क्लियरली बताया, बहुत क्लैरिटी, आपके थॉट्स एंड आपके बातों में बहुत अच्छी क्लैरिटी थी। लेकिन थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट करने में टफ जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी इस मटेरियल जग में दुनिया में जी रहे हैं। अगर अभी सपोज हम लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं और कोई किसी ने अपना अपमान किया, अपनी कुछ गलती नहीं, इंसल्ट किया, और हम लोग चुप बैठे, तो वहां से फैमिली वाले, क्या आप चुप क्यों बैठे, इतना गलत होता है, इतना आपका इतना बड़ा इंसल्ट किया, आप चुप क्यों बैठे, उस एंगल से भी एक तरीके से एकदम रिएक्शन हो जाता है। दूसरा देखेंगे तो अगर जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरे मोबाइल में इतना प्रॉब्लम है, काफी टाइम से मैं परेशान हो गया हूँ, मतलब लेके जाके वहां पे उनके पास लेके जाके वो कुछ कर नहीं पा रहे, और तो मैं सोच रहा तो उनके ऊपर लीगल सूट फाइल करूँ। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि मतलब ये मेरा ही नसीब है, मुझे सहन करना है, तो फिर हम लोग वो लीगल एक्शन कर भी नहीं सकते उन पे, तो मतलब वो छोड़ देना पड़ेगा। चलो, जो भी भगवान की कृपा है, भगवान का जो है, उस एंगल से। प्रभु जी एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, सोशल का कॉल है। ओके सोशल, ओके। जरा एक मिनट, मी आईकडे येतो, आईशी बोलते। ओके, तो हाँ प्रभु जी, सॉरी। या वो ओके। तोशल को वो इधर ऑस्ट्रेलिया का उसका पेमेंट करना था, उसके लिए उसने मेरे को फोन किया था। तो ये मेरा पॉइंट था प्रभु जी की, मतलब इस मटेरियल में अगर 100% उस टाइप पे जीना चाहे तो ये करेंगे, तो एक मतलब कहीं ना कहीं तो अपने को ये करना पड़ेगा कि मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे को फिर लीगल सूट फाइल ही नहीं करना है, वो एमआई का जो भी प्रॉब्लम है सहन करना है, कि वो मेरा नसीब में करके फिर छोड़ देना है, ऐसा करना पड़ेगा ना प्रभु जी। ये थोड़ा सा उसके लिए मैं मतलब थोड़ा क्वेश्चन कर रहा था। हरे कृष्णा। या मतलब वही है कि वी हैव टू ऑल ना, मतलब शास्त्रों के आधार पर, और क्योंकि कुछ अपना कुछ मतलब कुछ भी हानि होता है, कुछ नुकसान होता है, तो इमीडिएटली गेट ना, हम लोग को क्रोध आ जाता है। तो दैट वी हैव टू somehow we have to digest that।
हरे कृष्णा।